बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास केमिस्ट्री का पहला ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री कैसे कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री को हम देख लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का डिफिनीशन है अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न विद द रिलेशनशिप between the physical properties of substances along with the chemical changes or compositions with them। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की वो शाख, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम सब्सटेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज और इस सब्सटेंसेस में जो केमिकल चेंजेस आती है या इस सब्सटेंसेस का जो कंपोजिशंस होता है, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री के इस ब्रांच को, केमिस्ट्री के इस शाख को फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के वो शाख जिसमें हम सब्सटेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है जिस्मानी खुसूसियात, मतलब वो प्रॉपर्टीज़ जो कि सब्सटेंस के बॉडी से रिलेटेड होते हैं। ऐसे प्रॉपर्टीज़ को, ऐसे खुसूसियात को जो है ना स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम सब्सटेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और सब्सटेंसेस में जो केमिकल चेंजेस आती है या इस सब्सटेंसेस का जो केमिकल कंपोजिशंस होता है, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं या इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो कंसर्न होता है। केमिस्ट्री के इस ब्रांच को, केमिस्ट्री के इस शाख को फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए जो है ना एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इस एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है ना आप इस फिजिकल केमिस्ट्री पर जो है ना स्टूडेंट्स आसानी के साथ समझ पाओगे। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो है ना पहला है H2O। H2O जो है ना स्टूडेंट्स ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होता है और ये जो है ना स्टूडेंट्स दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से जो है ना वो बना होता है। मतलब H2O मॉलिक्यूल का जो कंपोजिशंस होता है वो 2:1 होता है। 2:1 का मतलब है कि इसमें जो है ना दो हाइड्रोजन एटम है और एक जो है ना ऑक्सीजन एटम है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 सेंटीग्रेड होता है। वाटर का यानी H2O मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो है ना अडरलेस होती है, मतलब इनका जो है ना स्टूडेंट्स कोई बू नहीं होता। इसके साथ साथ ये जो है ना स्टूडेंट्स कलरलेस होती है, मतलब वाटर का H2O मॉलिक्यूल का जो है ना स्टूडेंट्स कोई कलर, कोई रंग वगैरह जो है ना वो नहीं होता। अब स्टूडेंट्स, जब हम इस H2O मॉलिक्यूल का ये कंपोजिशन जो है ना वो चेंज करते हैं तो इसका ये कंपोजिशन चेंज करने से इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो है ना वो चेंज हो जाती है, वो तब्दील हो जाती है। जब हम इस H2O मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन चेंज करते हैं, इसके कंपोजिशन चेंज करने से इस H2O मॉलिक्यूल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की ये भी जो है ना वो चेंज हो जाते हैं, ये भी जो है ना तब्दील हो जाते हैं। अब किस तरह जो है ना H2O मॉलिक्यूल का केमिकल कंपोजिशंस चेंज करने से इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाते हैं। ये जो है ना स्टूडेंट्स इसका फार्मूला है हमारे पास H2O, मतलब इसमें दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। जब हम इस H2O मॉलिक्यूल में जो है ना स्टूडेंट्स एक अनदर ऑक्सीजन को भी ऐड कर लेते हैं तो इनसे जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाता है H2O2। जब इस H2O मॉलिक्यूल में हम एक और ऑक्सीजन को भी ऐड कर लेते हैं, इनसे क्या बन जाता है, इनसे जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाता है H2O2, मतलब इससे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ना वो बन जाता है और इनका कंपोजिशन जो है ना स्टूडेंट्स वो हो जाता है 2:2। 2:2 का मतलब है कि इसमें दो हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स 150 सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 सेंटीग्रेड है। जब हमने इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज किया, इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज करने से इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो जो है ना स्टूडेंट्स 100 से 150 तक जो है ना वो चला गया। इसके साथ साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी H2O2 का एक महसूस जो है ना स्टूडेंट्स बू होता है, मतलब इनका ये भी जो है ना स्टूडेंट्स ऑर्डर भी रखता है और ये जो है ना स्टूडेंट्स एक खास किस्म का कलर भी रखता है। इनका जो कलर होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स पेल लाइक होता है। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स H2O की कंपोजिशन चेंज करने से
इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई है। अब स्टूडेंट्स इस केमिकल कंपोजिशंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान ये जो रिलेशनशिप होता है, ये रिलेशनशिप जो है ना स्टूडेंट्स, ये हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इनका मुतालिका जो है ना स्टूडेंट्स हम इस फिजिकल केमिस्ट्री में कर लेते हैं। सीधा हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का एग्जांपल्स। अब स्टूडेंट्स ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें जो है ना हम स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को भी स्टडी कर लेते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के लिए यहाँ पर जो है ना मैंने आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लिखा है कार्बन का। स्टूडेंट्स कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और इनका जो मास नंबर होता है वो जो है ना 12 होता है। मतलब इसमें जो है ना स्टूडेंट्स 6 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मौजूद होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है। अब कार्बन एटम के इस स्ट्रक्चर में ये सेंटर में जो रेडियस मौजूद है, ये इसका जो है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियस है, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और ये जो फिक्स सर्कुलर पाथ है, इस फिक्स सर्कुलर पाथ को जो है ना स्टूडेंट्स ऑर्बिट या शेल्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको ऑर्बिट या शेल्स कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होती है, लेकिन एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद होती है? वो ऑर्बिट या शेल्स में मौजूद होती है। 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना स्टूडेंट्स वो पहले शेल्स में मौजूद होती है और 4 इलेक्ट्रॉन, बाकी कितने रह गए? 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दूसरे शेल में मौजूद होती है और इनके ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मास नंबर हमारे पास 12, मतलब इसमें जो है ना स्टूडेंट्स 6 प्रोटॉन मौजूद होती है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और 6 जो है ना न्यूट्रॉन होती है और न्यूट्रॉन जो है ना ये न्यूट्रल होती है। इसके ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स कोई चार्ज वगैरह ये मौजूद नहीं होता। तो स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री में जो है ना हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी स्टडी कर लेते हैं। इसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल को भी जो है ना स्टूडेंट्स हम इसमें स्टडी कर लेते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना H2 मॉलिक्यूल है। H2 मॉलिक्यूल जो है ना स्टूडेंट्स ये 2 हाइड्रोजन एटम से बना होता है। किस तरह बना होता है? लेट सपोज ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स एक हाइड्रोजन एटम है और ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट दूसरा हाइड्रोजन एटम है। एक हाइड्रोजन एटम में भी जो है ना स्टूडेंट्स एक प्रोटॉन मौजूद होता है और इस दूसरे में भी जो है ना स्टूडेंट्स एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो है ना ये मौजूद होता है। ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो है ना स्टूडेंट्स ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। इनके दरमियान जो है ना स्टूडेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है और इनसे इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स वो बन जाता है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स इससे बन जाता है और ये दोनों जो है ना स्टूडेंट्स ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो है ना यहाँ पर शेयर कर लेते हैं और इसकी वजह से इससे जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2 मॉलिक्यूल जो है ना स्टूडेंट्स वो बन जाता है। यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये जो है ना दूसरा हाइड्रोजन एटम है। तो स्टूडेंट्स ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में जो है ना हम फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी स्टडी कर लेते हैं। इसके साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री में जो है ना हम फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ इस फिजिकल केमिस्ट्री में जो है ना स्टूडेंट्स हम बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स को भी जो है ना वो स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का पहला ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, वस्सलाम।